हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। और इस चैप्टर में केवल फंडामेंटल्स की बात होती है, जो मूल बातें हैं, जो बेसिक है, जो बेस है केमिस्ट्री का, उसके बारे में बताया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बताएंगे, बिल्कुल स्टार्ट से बताएंगे आपको कि साइंस क्या है, साइंस से शुरू करके, और थोड़ा आज पहला लेक्चर जो ये होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा, जिसमें कि हम इस तरह की बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में साइंस है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। तो इसमें बात करते हैं साइंस क्या है। साइंस यानी विज्ञान। है क्या? छोटे क्लासेस में भी बताया जाता है कि जो नॉलेज है आपका किसी चीज़ के प्रति या किसी चीज़ के बारे में, अगर वो सीक्वेंस में है, सिस्टमेटिक है और ऑर्गेनाइज्ड है, यानी क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है और सुसंबद्ध कह सकते हैं, तो या क्रमबद्ध है, तो हम कहते हैं कि ऐसा नॉलेज या ऐसा ज्ञान जो होता है वो विज्ञान कहलाता है। यानी साइंस में हुआ क्या, तीन टर्म्स आए। पहली चीज़ कह रहे हैं सीक्वेंशियल, दूसरा कह रहे हैं सिस्टेमेटिक, और तीसरा कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो सीक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस यानी क्रम, तो कह सकते हैं इसको कि क्रमबद्ध हो गया। सिस्टेमेटिक है, यानी बिल्कुल व्यवस्थित है। और ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कह सकते हैं कि संगठित है। तो ऐसा जो नॉलेज है वो कहलाएगा विज्ञान, यानी साइंस। इससे अच्छी डिफिनीशंस भी आपको पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। यहाँ हम इस पर विशेष रूप से फोकस नहीं कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं जो चैप्टर है उससे रिलेटेड। तो इसमें हमको जानना रसायन की मूल अवधारणा, माने केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। तो केमिस्ट्री है क्या, बात करेंगे अब रसायन यानी केमिस्ट्री की। कि केमिस्ट्री क्या है, यानी रसायन क्या हुआ। तो रसायन में हम स्टडी करते हैं जिन चीज़ों की, उसको जान लें। पहली स्टडी हम करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी द्रव्य के गुणों का अध्ययन। द्रव्य के जो गुण हैं उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा
कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी जो द्रव्य है इसका संघटन कैसा है। कंपोजिशन जानते हैं। और तीसरा इंटरैक्शंस बिटवीन देम, मतलब विभिन्न द्रव्यों के बीच या मैटर्स के बीच क्रियाएं, किस तरह का व्यवहार होता है जब वो आपस में एक दूसरे से मिक्स किए जाते हैं, या कह सकते हैं or by changing temperature, pressure etc. यानी कह रहे हैं कि ताप, दाब इत्यादि की परिस्थितियों में परिवर्तन किया जाए तो मैटर में क्या चेंज होता है। इन सब की स्टडी जिसमें की जाती है वो कहलाती है केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ properties of matter, composition of matter, interactions between different substances when they are mixed together, or individual substances when their temperature and pressure and other conditions are changed। मतलब कि रसायन में हम अध्ययन करते हैं किसका, द्रव्य के गुणों का, द्रव्य के संघटन का, विभिन्न द्रव्यों के बीच होने वाली क्रियाओं का। और अगर कोई अकेला द्रव्य लिया गया तो उसके कंडीशंस अगर चेंज की गई, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर बदला, प्रेशर बदला, और भी जो कंडीशंस उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती है, उसमें चेंज किया गया तो क्या होता है, इसकी स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। तो हमने एक थोड़ी सी आइडिया बताई कि साइंस क्या हुआ और केमिस्ट्री क्या हुई। अब हम बात कर रहे हैं आपसे इसमें केमिस्ट्री के ब्रांचेस की, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो जो ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, उनकी बात अगर करें तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हम जानते हैं। यूजुअली डेली अगर साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनसे इंटरेक्शन हमारा होता है। जैसे कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, यानी कह रहे हैं हम भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन,
बायोकेमिस्ट्री, यानी कह सकते हैं जैव रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कहते हैं वैश्लेषिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, तो इस तरह से और भी बहुत सारी ब्रांचेज हो गई, जैसे कि वार केमिस्ट्री हो गई, स्पेस से रिलेटेड हो गई। तो जैसा वर्क उसके अकॉर्डिंगली ब्रांचेस की नेम। अब जैसे जानते हैं एप्लीकेशंस के बारे में, तो एप्लीकेशंस में क्या है, एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, वाइड रेंज है एप्लीकेशन का। वर्ड का या कह सकते हैं कि यूनिवर्स का ऐसा कोई रेंज नहीं है जहाँ केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ना हो। तो हम अगर बात करें मोटे तौर पर चीज़ों को समझने के लिए जनरल वे में, तो हम अपनी लाइफ से रिलेटेड या लिविंग सिस्टम से रिलेटेड अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो देखिए एप्लीकेशन यानी जो कह रहे हैं उपयोग या अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फूड है, एग्रीकल्चर है, मैंने कह सकते हैं कि खाद्य और कृषि, इसमें कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं हेल्थ में, यानी स्वास्थ्य से संबंधित। तो स्वास्थ्य से संबंधित का मतलब है कि जो मेडिसिन्स बनती हैं, जो ड्रग्स बनते हैं, जो सिरप और सारी चीज़ें बनती हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनमें उसके अलावा हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, यानी उद्योग में, और कह सकते हैं कि पॉल्यूशन, यानी जो प्रदूषण है, इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है केमिकल्स का। जो न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं उस फील्ड में भी, तो ब्रांच में आप कह सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ब्रांच हो गई। तो इस तरह से आपको बताया, एक आउटलाइन, एक रफ आउटलाइन आपको बताया हमने कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी नहीं करेंगे तो हमको अपनी सराउंडिंग के बारे में, अपने प्लेनेट के बारे में, अपने बॉडी सिस्टम के बारे में, अदर जो लिविंग सिस्टम्स हैं या नॉन लिविंग सिस्टम्स हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है और इसकी स्टडी हम करते हैं। तो
केमिस्ट्री एक्चुअली हुआ क्या, साइंस की ब्रांच कहें या और थोड़ा अच्छे से कहें तो नेचुरल साइंस की ब्रांच है। तो ये बताया हमने आपको कि केमिस्ट्री क्या है, ब्रांचेस क्या क्या हैं, क्या स्टडी करते हैं और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसका हो सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स क्या है, यानी ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड को हम कॉस्मॉस भी कहते हैं और इसकी जो स्टडी होती है, इसका जो अध्ययन होता है, इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। जैसे जीवों का अध्ययन जिसमें किया गया वो बायोलॉजी, उसी तरह से यूनिवर्स की स्टडी जिससे हुई वो कहलाई कॉस्मोलॉजी। अब ये जो यूनिवर्स है वो बना किससे किससे है, तो देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स के कंस्टिट्यूएंट्स में स्पेस, मैटर, एनर्जी और टाइम, ये इतने कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर के यूनिवर्स बना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी जिसे कहते हैं बिग बैंग थियरी। इस थियरी के अनुसार जो यूनिवर्स की उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, ये लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, इतने बिलियन ईयर्स पहले लगभग इसकी ओरिजिन हुई। ये जो डाटा है इसको थोड़ा सा और करेक्ट करें तो ये है 13.799 प्लस माइनस 0.021, इतना बिलियन ईयर्स पहले ये इसकी ओरिजिन हुई यूनिवर्स की बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। और इस थ्योरी के अनुसार स्पेस प्लस टाइम, ये दोनों जो होते हैं वो एक साथ इमर्ज हुए, एक साथ निकले, तो इसको कहते हैं इमर्ज्ड टुगेदर। मतलब हिंदी में कह सकते हैं एक साथ इनकी उत्पत्ति हुई। अब ये तो बताया कि किनसे किनसे मिलके बना और क्या क्या एक साथ इसमें निकला। अब देखिए जो यूनिवर्स है जिसे हम कॉस्मॉस कह रहे हैं, कॉस्मॉस जो है, ये जो टर्म दिया गया वो ये बताता है कि यूनिवर्स जो होता है कोई रैंडम स्ट्रक्चर नहीं है, इरेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इरेगुलर कंस्ट्रक्शन नहीं है क्या, बिल्कुल सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, समान वितरण है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कह सकते हैं कि समान वितरण है। किसका वितरण होगा? मैटर का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए जो कॉस्मॉस है इसमें कहते हैं कि इसमें का कोई ओर नहीं होता, कोई एंड नहीं होता, कहते हैं नाइदर एज कोई एज नहीं होता, कोई सिरा नहीं होता,
या कोर नहीं होता और कोई केंद्र नहीं होता। मतलब कैसे, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कोई सेंटर नहीं है, कोई ओर छोर नहीं है, एंडलेस कह सकते हैं, कोई अंत नहीं है, अंतहीन है, अनंत विस्तार जिसको हम कहते हैं वो है इसका। और अब बना किससे किससे है, मतलब ये तो बता दिया कि किन किन चीज़ों से बना, लेकिन ये जो मैटर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या पाया जाता है यूनिवर्स में, विजिबिलिटी में क्या क्या आता है और साइज़ क्या है। तो पहले साइज़ की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या इसमें आता है। तो अब देखिए, जो न्यूनतम व्यास है इसका, मिनिमम डायमीटर, मतलब न्यूनतम व्यास, ये है लगभग 23 ट्रिलियन लाइट ईयर, इतना लगभग। अब जो ऑब्जर्वेबल साइज है यूनिवर्स का, जो भाग हम देख पाते हैं उसकी साइज देखें। ऑब्जर्वेबल साइज ऑफ यूनिवर्स, यानी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के दृश्य भाग का आकार, इसकी साइज कितनी है, ये लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स। तो ये बताया कि ऑब्जर्वेबल साइज है इसकी, मतलब दिखने वाला जो भाग है वो इतना बड़ा है। वैसे फैक्ट यही है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन लगातार, जब से बना यूनिवर्स, जब से ब्रह्मांड बना तब से इसका विस्तार लगातार हो रहा है, यही फैक्ट है। तो ये दो चीज़ें हमने आपको बताया। अब इसके बाद से बताएं कि किन किन चीज़ों से मिलके बना, मतलब जो मैटर है उसने क्या क्या बनाया, किस फॉर्म में मैटर मिला इसमें। तो मैटर जिन फॉर्म्स में मिला उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आती हैं बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मिल्की वे, प्लैनेट्स, स्टार्स, एक्सोप्लैनेट्स एक्सेट्रा। मतलब आकाश गंगाएं आती हैं इसमें, गैलेक्सीज में आकाश गंगाएं, ये ग्रह बहुत सारे आते हैं, स्टार्स आते हैं, सभी बिलियंस में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है, हम ठीक से काउंट नहीं कर सकते नंबर। उसके बाद से एक्सोप्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सोप्लैनेट्स का मतलब
ऐसे स्टार्स जिनके अपने ग्रह होते हैं, ऐसे तारे जिनके चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, स्टार्स हैविंग देयर ओन प्लैनेट्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में क्या कह सकते हैं हम, सन, जो सूर्य है, तो ये इसका उदाहरण हो गया एक्सोप्लैनेट्स का। अब जो मिल्की वे या आकाश गंगा है उसकी बात करें थोड़ा सा, तो मिल्की वे जो है वो ये स्पाइरल सर्पिलाकार जिसको कहते हैं, ये स्पाइरल यानी सर्पिलाकार संरचना है। इसमें मिल्की वे में कहते हैं कि बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और इसमें जैसे सन भी होता है और मिल्की वे कह सकते हैं गैलेक्सी जिसके सेंटर में कह सकते हैं एक गैलेक्सी हैविंग ए ब्लैक होल in its center। सेंटर यानी केंद्र, जिसके केंद्र में ब्लैक होल उपस्थित हो। तो ये बताया हमने आपको कि इतनी सारी चीज़ों से मिलके बना है और डिस्ट्रीब्यूशन जो था बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसीलिए कहा कोई और छोर नहीं है, कोई इंड नहीं है, कोई सेंटर नहीं है जहाँ से हम लेकर के रिस्पेक्टिव चीज़ों को देख सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड जो अनंत विस्तार की संरचना है, जिसके बारे में हम यहाँ पर लगभग कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ABCD भी इसकी नहीं बता पा रहे हैं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं पॉसिबल नहीं है बता पाना। कोशिश किया हमने आपको कि यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया दे सकें, हम ये जान सकें कि यूनिवर्स एक्चुअली होता क्या है, किन से मिलके बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का है वह निश्चित रूप से पसंद आएगा। आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों से, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए कि हमको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या क्या कमियां हैं ये ज़रूर बताइए, सजेशंस आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। हाँ, एक चीज़ लास्ट में फिर थोड़ा सा बता दें, आपको कहना चाहेंगे कि दिखाई देता है बोर्ड पे लिखा हुआ ये अंग्रेज़ी में, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें हिंदी में भी बताई जाती हैं कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। अब बिलियन आ गया तो अरब में हो गया, और बाकी सारे ग्रह तारे और ये सारी चीज़ें आपको बताई ही जा रही हैं। तो आप चैनल्स देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स एक बार फिर से।